पाकिस्तानी तेजी से मुल्क क्यों छोड़ रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, आज की इस वीडियो में हम जायजा लेंगे। एक मुतात अंदाजे के मुताबिक पिछले 10 सालों में तकरीबन 1.5 करोड़ पाकिस्तानी वतन अजीज को खैराबाद कह गए और दुनिया के दीगर ममालिक में जा बसे। और अगर पिछले 1 साल की बात करें तो तकरीबन 7 से 10 लाख अफराद जो है वो पाकिस्तान को खैराबाद कह गए। अगर यही सूरत हाल रही, इसमें जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, सर्जन हैं, कोई भी है, अगर वो इसी तरह मुल्क को छोड़ते रहे तो कल इस मुल्क की भागदौड़ कौन संभालेगा। और जितने प्रोफेशनल लोग या ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो इस मुल्क को छोड़ गए तो इस मुल्क को भी उतनी जरूरत है जितनी कि वो बाहर जाकर आबाद हो रहे हैं। अवामिल क्या है, आइए 1 बाय 1 जो है वो जायजा लेते हैं। सबसे पहली जो वजह है कि इंसान जहां भी पैदा हो उसे अपनी सरजमीन से बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन कुछ अवामिल हैं कि जिनकी वजह से चाहे कैसे भी हालात हों वो रह लेता है, जिसमें सबसे पहले वहां पर अमन व अमान है, रोजगार है, वहां के हालात क्या हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो नहीं है, क्या उस मुल्क में दहशतगर्दी तो नहीं है। लेकिन ये तमाम वजूहात आज पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो इस वजह से भी लोग जो है पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। दूसरी माशी वजह है जिसकी वजह से लोग तेजी से जो है वो पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। जब माशी अदम इस्तेकाम होगा तो फिर दुनिया का कोई खिता हो अवाम वहां रहना पसंद नहीं करती। माशी अदम इस्तेकाम का मतलब है कि आपके लिए कारोबार, जॉब्स, बिजनेस, दीगर जराए दिन ब दिन महदूद होते जा रहे हैं, महंगाई तेजी से बढ़ रही हो, आपकी जराए आमदन ना हो, तो इसमें फिर जीना जो है वो मुश्किल हो जाता है। दीगर मामल जो हिस्सा डालते हैं उनमें बिजली, गैस की लोड शेडिंग है, महंगाई है, डॉलर की कीमतें हैं, ये सारा मजमूई तौर पे जब सूरत हाल जमा होती है तो माशी अदम इस्तेकाम है, जिसकी वजह से लोग तेजी से पाकिस्तान को जो है वो छोड़ रहे हैं। तीसरी वजह को अगर हम देखें जो पाकिस्तान में अभी सामने आ रही है तो वो सियासी अदम इस्तेकाम है। आप सुबह से रात गए तक सोशल मीडिया, अखबारात में पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसका जायजा लेते रहते हैं। इस सूरत हाल में दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो। दुनिया के ममालिक क्यों ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां सियासी अदम इस्तेकाम है, जहां पता ही नहीं कि आज अगर हम अरबों डॉलर के मुआहदे किसी मुल्क के साथ करें तो अगले 2-4 माह में वहां वो हुकूमत होगी या नहीं होगी, नेक्स्ट हुकूमत आएगी तो उसकी पॉलिसियां क्या होंगी। ये वो सूरत हाल है कि जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी जो है वो तेजी से मुल्क को छोड़ रहे हैं। अगर हम अगली वजह को देखें तो वो है बेपनाह महंगाई। इसकी वजह से भी लोग अब तेजी से पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं, क्योंकि जहां आप रात को सोकर उठें तो आपको पता चले कि सुबह पेट्रोल 300 से ऊपर जा चुका है, अगले दिन आप सोकर उठें तो सुबह आपको पता चले डॉलर 305 रुपए का हो चुका है इंटरबैंक में। तो ऐसी सूरत हाल में जहां पर बेइंतहा महंगाई हो वहां आवाम का रहना और गुजारा करना यकीनन नामुमकिन हो जाता है। ये भी एक बड़ी वजह है महंगाई के, जिसकी वजह से लोग अब पाकिस्तान को तेजी से छोड़ रहे हैं। वो समझते हैं कि चाहे वो मशरक़ वस्ता जाएं, यूरोप जाएं, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहां अगर वो मेहनत मजदूरी करेंगे उन्हें बेहतर जो है वो अर्निंग होगी और इतनी ज्यादा महंगाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहां पर आपकी जो है वो चाहे तनख्वाह हो, बिजनेस हो या कोई भी हो चीज हो, आमदन तो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही लेकिन अखराजात बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। और फिर जब आपको घर का किचन चलाने में बेपनाह मुश्किलात नजर आने लगे तो फिर पाकिस्तानी अवाम बजानब तौर पे ये सोच रहे हैं कि अब मुल्क में रहने के हालात नहीं रहे, अब हमें किसी और तरफ हिजरत कर जानी चाहिए। तवानाई का बुरान ये भी एक बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से तेजी से लोग जो है वो
पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। तवानाई का बुरान आप जानते हैं एक लंबे ज़माने से पाकिस्तानियों के लिए सरदर्द बना हुआ है। गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग है, सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है और अब तो सूरत हाल ये है कि गर्मियों में भी जो है वो पाकिस्तान को गैस की शॉर्टेज का सामना है, उसकी बाकायदा लोड शेडिंग हो रही है। इससे ज़रा हट के एक स्टेप आगे चलें। जब आपके मुल्क में कारखाने इंडस्ट्रियां बंद पड़े हुए हैं, बिजली इंतहा की महंगी है, गैस इंतहा की महंगी है, आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो ऐसे में कारखाने कहाँ चलेंगे? मजदूरों को जो है वो जॉब्स कहाँ पे मिलेंगी? लाखों की तादाद में मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, कारखाने और फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगे, जिसका अल्टीमेट नतीजा ये निकलेगा कि आप के मुल्क की जो एक्सपोर्ट है, जो बरामदात हैं, जो आप बैरूनी दुनिया को चीजें बनाकर देते हैं, वो या तो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी या बनना ही बंद हो जाएंगी, जिससे ना सिर्फ मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचता है बल्कि लाखों मजदूर बेरोजगार होते हैं, पाकिस्तानी अवाम के चूल्हे नहीं जल रहे घरों के। तो ये जो तवानाई का बुरान है, मैं इसकी लंबी डिटेल और हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूंगा। इसने भी एक बड़ी वजह के तौर पर पाकिस्तानियों को मजबूर किया हुआ है कि अब इस मुल्क को छोड़कर वो दुनिया में कहीं आबाद हो जाएं। पाकिस्तान को तेजी से छोड़ने की जो अगली वजह हमें समझ आती है वो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, दहशतगर्दी। याद रखिएगा, दुनिया में कहीं भी अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो किसी मुल्क में या दहशतगर्दी हो, तो वहां फिर आवाम का जो है महफूज रहना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। पाकिस्तान एक बड़े लंबे अरसे से ना सिर्फ दहशतगर्दी का शिकार है, बल्कि आप कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन जो है वो दुनिया के उन ममालिक की तरह नहीं है, जैसे दुबई आप ले लें, जापान ले लें, अमेरिका, यूरोप की ले लें। जब तक स्टेबल हालात नहीं होंगे, कोई आपके मुल्क में आकर क्यों जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। और फिर जितनी ये आप कह लें अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग रही और बहुत सारे पूरी दुनिया के सियासी हालात रहे, उसमें तकरीबन लाखों पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी की वजह से अपने मुल्क में जानों का नजराना पेश किया। अब ये भी एक बड़ी सूरत हाल है कि जिसकी वजह से शहरी समझते हैं कि दुनिया के उन ममालिक में जाकर बसा जाए जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, दहशतगर्दी का सामना ना करना पड़े और पीसफुल माहौल हो, जहां पे हम मेहनत मजदूरी कर सकें, अपने बच्चों को बेहतर तालीम दे सकें, एक फ्री स्टाइल की महंगाई का सामना ना करना पड़े। तो ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तानी अब तेजी से मुल्क छोड़ रहे हैं। तो ये दोस्तों चंद बड़ी वजूहात थी जिनका मैंने जिक्र किया। शायद दीगर वजूहात भी मैं ऐड कर सकता था, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। हफ्ता और इतवार को जो है वो पासपोर्ट के ऑफिस में छुट्टी होती है, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वहां हफ्ता और इतवार की छुट्टी खत्म की गई है। पासपोर्ट प्रिंटिंग में बहुत ज्यादा तेजी आ गई है। ये वो चंद इशारे हैं जो मुल्क की मजमूई सूरत हाल को दिखा रहे हैं। तो यकीनन इसके बाद आपको समझ आ गई होगी कि अब पाकिस्तानी जो है वो मुल्क को क्यों तेजी से छोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करना चाहूंगा कि ये जो मसाइल हैं ये ऐसे नहीं है कि हल ना हो सके या इनका कोई हल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन तमाम अवामिल की तरफ संजीदा इकदाम उठाने चाहिए ताकि लोग तेजी से पाकिस्तान को खैराबाद ना कहें। पाकिस्तान इंशाल्लाह क़यामत तक कायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।